बचाव पक्ष के पास दलीलें तो थी, लेकिन भी उन पुख्ता सबूतों के सामने टिक नहीं सकी जो जांच एजेंसी ने पेश किए। इस पूरे मामले में एक गहरा संदेश दिया कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो और चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। परिवार और समाज को यह उम्मीद मिली कि न्याय में भले ही समय लगे, लेकिन न्याय मिलता ज़रूर। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और अहम जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और समर्थन ही हमें ऐसे मुद्दों पर सच्चाई आपके सामने लाने की ताकत देता है। दरिंदों ने शराब के नशे में डूबकर पीड़िता को बार बार यातनाएं दी। जब भी बातचीत की और खुद को बचाने की कोशिश करती तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था कि उसकी आवाज़ खेतों की चारदीवारी से बाहर न जा सके। आखिरकार उस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम जब अदालत में पेश तरकी हुआ तो वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। किसी के पास शब्द नहीं थे। हर कोई अंदर से हिल चुका था। और फिर भक्षण आया, जिसने पूरा और भी दर्दनाक बना दिया। जब पीड़िता की मां गवाही देने के लिए खड़ी हुई तो पूरे हॉल की हवा बदल गई। उसकी कांपी हुई आवाज़, उसका बिखरा हुआ चेहरा और आंखों से बहते आंसू हर किसी के दिल को चीर गए। मां चिल्लाकर बोली, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को जिंदा जला दिया गया, मेरे सपने जला दिए गए। अगर इन दरिंदों को फांसी नहीं हुई तो यह देश किसी भी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। आत्मा की पुकार सुनकर अदालत की दीवारें गूंज उठी। वहां मौजूद लोग फूट फूट कर रो पड़े। न्यायाधीश भी भावुक हो उठे और कहा कि यह मामला केवल एक लड़की का नहीं है, बल्कि पूरे समाज की अस्मिता का है। यह इंसानियत की जड़ों पर हमला है। लेकिन को तो समाज का बीस राजनीति कहाँ हमने वाली थी। जिस समय मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी, उसी समय बाहर विधायक के समर्थक लगातार दंगे भड़का रहे थे। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि यह केस में अपराध नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण में किया गया अपराध है। मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाया। विधायक की सुरक्षा तुरंत हटा दी गई और उसके सभी बैंक खाते जब्त कर दिए गए। अब मामला और गर्मा गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दरिंदों ने लड़की की हत्या बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। खेत में आग लगा दी गई, कपड़े जला दिए गए और स्थानीय पुलिस को पैसा देकर रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया गया। लेकिन दोस्तों, तकनीकी जांच रिपोर्ट, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आरोपियों की दिन प्रतिदिन सुनवाई होगी। मीडिया हर दिन इस केस की रिपोर्टिंग करेगी और 30 दिनों के भीतर सुनाया जाएगा। यह खबर बाहर आते ही जनता का गुस्सा और उम्मीद दोनों ओर बढ़ गए। गांव की औरतें कहने लगी कि अगर पास नहीं मिली तो वे खुद सड़क पर उतरकर दरिंदों को सजा देंगे। युवाओं ने नारे लगाए, दरिंदों को मिला। जब अगली तारीख आई तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक लाइन कही जिसने पूरा देश हिला दिया। न्यायाधीश ने कहा, यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत पर कलंक है और इसका एक ही इलाज है फांसी। या सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बाहर खड़ी जनता ने जयकारा लगाया। मां की आंखों से आंसू गए, लेकिन इस बार ये आंसू राहत की थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झांसी का आदेश आने के बाद विधायक के गुट ने एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। जेल में बंद दरिंदों ने अपने वकीलों से कह दिया कि किसी भी तरह फांसी को डालो, चाहे राष्ट्रपति तक दया याचिका डाली बढ़े। और यहीं से असली जंग शुरू हुई। अब सवाल यह है कि क्या दरिंदों की दया याचिका मंजूर, रोहिंग्या उनकी सज़ा चल पाएगी, या फिर देश की जनता के दबाव में उन्हें हर हाल में फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अगर आप सब वीडियो को लाइक करेंगे तो तभी मनीषा को इंसाफ मिलेगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें मनीषा के इंसाफ के लिए।